वेव सिटी थाना क्षेत्र को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको जानकारी देते हुए बताते हैं कि एक शख्स जो फर्जी दस्तावेज से सिम खरीद कर ओटीपी बना करके बड़े अधिकारियों को प्रभावित करता था। इस मामले को लेकर के हमारे साथ बने हुए हैं डीसीपी विवेक जी, उनसे हम जानकारी लेंगे आखिर पूरा क्या मामला है सर इस खबर को लेकर। देखिए, एक अभी गिरफ्तार हुआ, उसके पास से 35 सिम कार्ड, 27 आधार कार्ड और बहुत सारे ऐसे फर्जी प्रपत्र प्राप्त हुए। पूछताछ से स्पष्ट हुआ कि ये इन फर्जी प्रपत्रों का यूज़ करके विभिन्न नामों से सिम कार्ड इशू कराता था, ख़रीदता था। उन सिम कार्ड को ये अन्य लोग उसको अब कई एप्लीकेशन पे रजिस्टर करा के उसकी ओटीपी इससे ख़रीदते थे, तो ये ओटीपी बेचने का भी काम करता था। और वो लोग इन नामों को इम्पर्सोनेट करते हुए ठगी का कार्य करना, किसी वरिष्ठ अधिकारी को किसी अन्य व्यक्ति के नाम से इम्पर्सोनेट करते हुए भ्रामक सूचना, भ्रामक मैसेजेस भेजना, इस तरह का अपराध करते थे ये। क्या इसमें कभी किसी बड़े गिरोह का भी खुलासा हुआ है या फिर बात की जाए इससे कनेक्शन विदेशों से भी बताए जा रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत इनिशियल स्टेज पे है। कुछ ऐसे टेलीग्राम चैनल वगैरह मिले हैं, अब उसमें कौन से लोग जुड़े हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फ़िलहाल कोई फ़ॉरेन का कनेक्शन नहीं, लेकिन देश के विभिन्न प्रदेशों से इसके तार जुड़े हैं। अच्छा, बात करें बड़े उच्च अधिकारियों की, तो सरकार के उच्च अधिकारियों, किन किन अधिकारियों को लगभग इन्होंने अब जो है अपने झांसे में लेकर के जो है इस मामले में फंसाया है? देखिए, ये कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और ये अभी इन्वेस्टिगेशन का भी इशू है, तो ये सूचना अभी आपके साथ शेयर नहीं की जा सकती। तो लगभग कब तक इस मामले को लेकर के खुलासा किया जा सकता है? क्या इसमें कोई बड़ी साजिश निकल के आ सकती है? डेफिनेटली ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, कौन से ऐसे लोग हैं, उन सभी तथ्यों की जानकारी की जा रही है। जैसे ही और सूचना और जानकारी प्रकाश में आ जाएगी, आपके साथ शेयर की जाएगी। जैसे कि आप मेरे साथ बने हैं कि लगातार ये गाज़ियाबाद के ग्रामीण डीसीपी विवेक ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस मामले को लेकर के हो सकता है कि एक बड़ा खुलासा भी जल्द हो सकता है। बने रही मेरे साथ मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोग के साथ, एशियन न्यूज़ गाज़ियाबाद। देखिए, सूचना के माध्यम से एक अभियुक्त जिसका नाम अभिषेक कुमार सिंह है, वो गिरफ्तार किया गया है, जो कि अभी फ़िलहाल में थाना वेव सिटी जनपद गाज़ियाबाद में रह रहा है। इस व्यक्ति के पास से 35 सिम कार्ड, 5 मोबाइल, 27 आधार कार्ड, 6 पैन कार्ड, इस तरह के दस्तावेज़ मिले हैं जो कि फ़र्ज़ी तरीके से इसके द्वारा बनाए गए हैं। इन दस्तावेज़ों को बनाकर ये सिम क्रय करता था। इन सिमों का यूज़ ये खुद भी फ्रॉड करने के लिए एवं अन्य व्यक्ति जो फ्रॉड करना चाहें उनको विभिन्न तरह के एप्लीकेशन इन सिम नंबरों पे रजिस्टर करा के उनकी जो ओटीपी प्राप्त होती थी उसको ये टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बेच करके फ्रॉड करने का कार्य ये लोग करते थे। उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें प्रकाश में आई हैं जिसमें कुछ बहुत वरिष्ठ अधिकारियों के को ये फ़ोन मैसेज उन व्हाट्सएप प्रोफाइल्स के माध्यम से करते थे, जिसको इन्होंने इस तरह से फ़र्ज़ी तरीके से बनाया था और विभिन्न तरह की भ्रामक सूचनाएं देना एवं ठगी संबंधी ये जो कार्य है वो किया करते थे। कैसे टेलीग्राम ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, तो ये टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ा और जो जिन व्यक्तियों को इसने ओटीपी खरीदा उनकी पहचान हो पाई और अब तक कितने लोगों को ये ओटीपी देकर सिम या फर्जी दस्तावेज उपलब्ध करा चुका? देखिए, उस टेलीग्राम ग्रुप पे करीब अभी 2600 लोग के आसपास है जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उसमें अकाउंट्स हैं जिसका कोई पीछे का चैनल नहीं है, तो उसके लिए तो हम टेलीग्राम से उसकी डेटा मंगाएंगे। बट फ़िलहाल जो नंबर्स ट्रेस हो पाए हैं, जिसको इन्होंने ओटीपी सेल करा है, जिसके इनके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं उन संबंधित लोगों के द्वारा से, और उन ओटीपी को यूज़ करके उन्होंने कुछ या तो भ्रामक तथ्य प्रेषित किए हैं या किसी के साथ ठगी करी है। ऐसे कुछ लोगों का चिन्हीकरण किया जा चुका है। अब वो विवेचना में आगे प्रकाश में आएंगे। वादी कौन है, किसने इसमें एफआईआर दर्ज कराई है और आपको मालूम कैसे चला कि ये शगल में चल रहा है? देखिए, जब ये व्यक्ति तलाश में आया था, इसके पास से इतने सारे सिम कार्ड और आधार कार्ड इत्यादि मिले थे, तो ये डेफिनेटली एक सस्पेशन का इशू बनता है। उसके बाद जब इसके सारे चैट्स और इन सब चीज़ों की जानकारी की गई, तब ये सारे तथ्य प्रकाश में आए। सर, जैसा आपने बताया कि अधिकारियों को फ़ोन किए जाते थे, जिनको जो सिम खरीदते थे वो अधिकारियों के
मार्फत बातचीत किया करते थे, दूसरों को कुछ भ्रामक सूचनाएं देते थे या तथ्य उपलब्ध कराते थे, तो कौन वो अधिकारी हैं और किन्होंने पुलिस को इनपुट कराया कि इस तरीके से सिम का क्रय विक्रय किया जा रहा है? देखिए, क्योंकि अभी ये इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, इसलिए अभी फ़िलहाल इस सूचना को शेयर नहीं किया जा सकता है। सर, जो तार है वो क्या विदेशों से भी जुड़ रहे हैं कि विदेशों में बैठा व्यक्ति भी व्हाट्सएप या OTP के माध्यम से अन्य एप्लीकेशन एक्टिव कर सकता है, तो ऐसे में क्या अन्य देशों में बैठा व्यक्ति भी यहाँ से सिम कार्ड इस्तेमाल करते हुए, भारत का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हुए यहाँ के अधिकारियों को कॉल कर रहा था या दबाव डाल रहा था? देखिए, अभी अन्य किसी देश का तो कनेक्शन नहीं आया है, बट भारत के विभिन्न राज्यों के कई ऐसे लोकेशंस की जानकारी हुई है जहाँ से कुछ लोगों द्वारा इस तरह के OTP से क्रय करके और इस तरह की सूचना, इस तरह की भ्रामक सूचना, इस तरह की ठगी का कार्य किया जा रहा था। सर, गृह मंत्रालय और PMO से जुड़े अधिकारियों को भी क्या इस तरीके से सिम खरीदे हुए से मैसेज किए जा रहे थे? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि क्योंकि अभी ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो मैं इसमें उसके आगे की सूचना अभी शेयर नहीं कर सकता आपके साथ। कितने रुपये तक का ये मूल्यांकन था OTP को सेल करने का? देखिए, पर OTP का कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता था, 100, 150, कभी 50 रुपीज़ ऐसे ही होता था, बट वो प्रत्येक OTP का कॉस्ट होता था। सर, कुछ नंबर पता चल पाया अब तक कितने सिम कार्ड ये बेच चुका है या OTP बेच चुका है? ये देखिए, इसके पास से 35 सिम मिले हुए हैं अभी, और इसके अलावा ये बाकी जो आधार कार्ड वगैरह मिले हैं उसको रन कराया जा रहा है, तो संभवतः और भी बहुत सारे ऐसे सिम कार्ड बैकग्राउंड में आएंगे। कितने OTP बेचे जा चुका है ये तो बहुत सारी इसकी संख्या हज़ारों में है, और ये किन किन नंबरों को भेजा है उसकी भी जानकारी, उसकी भी मतलब इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड करा गया है उसको।